हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट थर्ड और फोर्थ, जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। तो आप एक बार चेक कर लेना और जिसने भी होमवर्क नहीं किया है वो इससे कॉपी कर लेना। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। आपको इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तो देखिए, ये y माइनस का है, इसको इस साइड भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। भेज तो आप x को भी सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे माइनस का y बचेगा, तो फिर माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2-3 स्टेप बढ़ जाएंगे। इससे अच्छा आप उस नंबर को उधर भेजिए, उस अल्फ़ाबेट को उधर भेजिए जिसका साइन क्या है, माइनस में है। तो माइनस में तो y है, y को उधर भेजा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का। अब y की जगह क्या बना दिया, ब्रैकेट। सबसे पहले y की वैल्यू 0 पुट करी। जब y 0 पुट किया तब x कितना आया, 2 + 0 = 2। तो x तो है 2 और y कितना है, 0। पहले हमेशा x की वैल्यू होती है। मैं आपको बहुत बार ये बात बोल चुका हूँ, अब नेक्स्ट टाइम आप ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है। एक दो बच्चों ने मेरे से डाउट पूछा, वो बार बार यही गलती कर रहे थे, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। फिर हमने y को 1 पुट किया तो x कितना आएगा, 2 + 1 = 3। तो जब x 3 है तब y कितना है, 1। फिर y को 2 पुट किया, ये अपने मन से पुट करनी है कुछ भी वैल्यू। y को 2 पुट किया तो x कितना आएगा, 2 + 2 = 4। तो x 4 है तो y कितना है, 2। टेबल बनाएंगे, सबसे पहले x और फिर y। तो x की वैल्यू कितनी है, 2 3 4, 2 3 4, और y की वैल्यू कितनी है, 0 1 और 2, 0 1 और 2। टेबल बनाई, इसके बाद आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ में आइए, सबसे पहले ये एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ सारी वैल्यू प्लस में, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस। तो देखिए, सबसे पहला बिंदु क्या है, सबसे पहला पॉइंट है आपका 2 और 0। एक्स तो है 2, वाई कितना है, 0। तो ये रहा x2। अब y 0 है, मतलब यहीं पे पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि पूरे x अक्ष पे y का मान क्या होता है, 0 होता है। पूरे x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। दूसरा पॉइंट 3,1, तो ये तो है x3 और y कितना है, 1। ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 4,2, तो x ये रहा 4 और y ये रहा कितना, 2। तो ये पॉइंट आ जाएगा। 3 पॉइंट आप बहुत है, 3। हालांकि तो 2 पॉइंट से भी लाइन बन जाती है, लेकिन 2 पॉइंट से ऐसा लगता है कि आपने काम चोरी किया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कम से कम 3 पॉइंट तो निकालने ही है। तो 3 पॉइंट निकाले और तीनों को स्केल से क्या किया, ज्वाइन कर दिया। तो ये जो लाइन आपके आई है, ये कौन से इक्वेशन की लाइन है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 की। मतलब ये जो ग्राफ है, ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। आया आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपको होमवर्क में दिया था। y इक्वल्स टू 3x। अब इसमें किसी को उधर उधर भेजने की जरूरत नहीं है, x की जगह ब्रैकेट बना दिया, x की जगह वैल्यू पुट करते हैं। पहले 0 पुट किया तो 3 × 0 0। तो जब x 0 है तब y भी कितना है, 0। फिर x 1 पुट किया तो 3 × 1 3। x जब 1 है तब y कितना है, 3। फिर 2 पुट किया, जब x 2 है तब y कितना आएगा, 3 2 6। तो 2,6। टेबल नहीं बनाई इसकी, हमने टेबल बना लेते हैं। ये x और ये y। x कितना है, 0 1 2 और y 0 3 6। ग्राफ बनाया सबसे पहले, ये x एक्सिस, ये x डैश मतलब कि माइनस का x एक्सिस, ये y और ये माइनस का y एक्सिस। देखते हैं सबसे पहले पॉइंट क्या है, 0 और 0। x भी 0, y भी 0, तो ये होता है आपका मूल बिंदु, मतलब कि ओरिजिन। ये रहा 0,0। इसके बाद क्या पॉइंट है, x तो है 1, y कितना है, 3। तो x है 1, y कितना है, 3। ये रहा पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है, x तो है 2 और y कितना है, 6। तो x तो है 2 और y कितना है, ये देखिए 6। तो 2,6 ये पॉइंट आ जाएगा। तीनों पॉइंट को हम स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे एज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन आई है, ये कौन से इक्वेशन की है, y इक्वल्स टू 3x। मतलब ये जो लाइन आई है, ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। ऐसे आपको ग्राफ बनाना है। जिसके भी मेरे जैसा बना है उसने क्वेश्चन सही किया है। हालांकि आपने जो पॉइंट्स रखे हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो ग्राफ है वो आपका मेरे जैसा ही बनना चाहिए। मान लो ये पॉइंट आपका यहाँ नहीं आके यहाँ आ सकता है, क्योंकि आपने यहाँ कुछ और वैल्यू रखी हो, लेकिन जो लाइन है वो इसी टाइप से आएगी, ऐसे सीधी लाइन आएगी। इसी टाइप से पिछले वाले क्वेश्चन में भी लाइन कैसे आएगी, इस टाइप से आएगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। अब हमें क्या करना है, दो ऐसी रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं, इक्वेशन फाइंड करनी है दो ऐसे लाइंस की जो इस बिंदु से होके गुजरते हैं, इस बिंदु से होके पास हो रही है, ठीक है। इस पॉइंट से होके पास हो रही है। तो हम क्या करेंगे,
x और y का रेशियो ले लेंगे। क्या ले लेंगे? अनुपात। x अपॉन वाई इक्वल्स टू, x की वैल्यू तो है 2 और y की वैल्यू कितनी है 14। ये देखिए x तो 2 है और y कितना है 14, तो x अपॉन वाई इक्वल्स टू 2 अपॉन 14। तो 2 से 14 कितने टाइम कैंसिल हो गया? 7 टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू एक्स 7x, वाई इंटू वाई 1y। ये y इधर आएगा तो प्लस का है इधर, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। 7x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। एक तो इक्वेशन ये आ गई। अब दूसरी इक्वेशन आपको निकालनी है, तो इस पूरी इक्वेशन को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने मान लिया 2 से किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 7 सा 14x माइनस 2 इंटू वाई 2y इक्वल्स टू 0। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब आप, मैंने क्या बोला, दूसरी इक्वेशन आपको अगर निकालनी है तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, मतलब इस एक इक्वेशन से आप कितनी इक्वेशन बना सकते हो? बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हो, इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशन बना सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था चैप्टर 4 की कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है, जो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण होता है आपके पास, वो समीकरण उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। समझाया था ना, याद है आपको? 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो ट्रू फॉल्स किया था हमने, उसमें यही था। तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, मतलब उस हल की भी रेखाएं, उस हल से गुजरने वाली जो रेखाएं होगी, मतलब उस हल पे जो बिंदु आ रहा है, वो जो पॉइंट आ रहा है, उससे पास होने वाली जो लाइंस होगी वो भी कितनी होगी? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब कि बहुत सारी लाइंस उस पॉइंट से पास हो सकती है। तो यही मैंने लिखा है, इस प्रकार की अपरिमित रेखाएं हो सकती है क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं। सेम आपको भी यही लिखना है, ये इसका रीजन है। Infinite lines can be there because linear equation has infinitely many solution। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट देखेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप ग्राफ को अच्छे से प्रैक्टिस करना सीखेंगे। कहीं भी आपको डाउट आता है तो प्लीज़ मुझसे पूछना। देखो बच्चों, मैं बहुत सिंपल वे में और बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो आई होप आप अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे और जो भी डाउट होता है मुझसे पूछेंगे। थैंक यू।